Hello guys, welcome to my channel. हाँ जी, सो गाइस के हाल चाल, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग गाइस। सो गाइस की हाल चाल। अभी जस्ट गाइस मैं मॉर्निंग में उठा था एंड उठने के बाद मैंने सोचा कि क्या करा जाए, तो मैंने सोचा भूख लग रही है, चलो खाने पे अटैक किया जाए। तो मम्मी खाने बना रही थी, तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे भी थोड़ा खाना दे दीजिए। मम्मी ने कहा जा जाके पहले फ्रेश हो जा, उठते ही सीधा खाना मांगता। तुम्हें कहा कोई बात नहीं मम्मी, भूख लग रही है। तो मम्मी ने कहा चलो देते हैं खाना। तो आइए गाइस देखते हैं खाने में क्या है। तो ये देखिए गाइस, ये है हरी मिर्चें एंड ये है गाइस ब्रेड के पकोड़े टाइप है गाइस, थोड़े रोल कह सकते हो, ब्रेड रोल सब्जी वाले गाइस। ये है सॉस एंड ये है पापे एंड दिस इज आलू की पूरी एंड दिस इज गाइस चावल। मैंने बेसिकली इसमें घी की चीज़ें थी उसमें मिला दिए गाइस चावल को। एंड दिस इज आई थिंक राजमा, उड़द राजमा है गाइस, नाइस वन गाइस। एंड दिस इज अनियन एंड गाइस ये है मीठा पानी, है घी की चीजें एंड इसमें भी गाइस है आलू पूरियां और भी सारी। ठीक है गाइस, तो चलो टेस्ट करते हैं खाने को। तो आइए गाइस खाने को टेस्ट करते हैं। सो लेट मी टेस्ट इट गाइस। चावल काफी टेस्टी है एंड ब्रेड पकौड़ा काफी टेस्टी है गाइस। तो मिलते हैं गाइस खाना खाने के बाद। यस गाइस बैक। सो गाइस मैं जस्ट अभी वीडियो अपलोड करने आया था एंड यहाँ पे ना रोशनी कम है, रुक जाओ मैं नीचे चलता हूँ। मैं जस्ट अभी ना अपलोड किया गाइस, आप देख लेना, चावल की खीर के ऊपर एक व्लॉग अपलोड किया है एंड मैं बस व्लॉग अपलोड करके सोच ही रहा था कि चलो अपना व्लॉग शूट किया जाए। एंड फिर मुझे याद है कि मेरा स्टैंड है नीचे पड़ा हुआ एंड मुझे पीना है अभी मीठा पानी। तो फिर मैंने बोला क्या किया जाए, तो फिर मैंने कहा चलो व्लॉग ऐसे ही स्टार्ट कर लेते हैं 20 एंड कंप्लीट करते हैं थोड़ा थोड़ा करके। बिकॉज गाइज पेंडिंग में पड़े रहते हैं ना मेरे व्लॉग्स, तो मैं बेसिकली अपना काम कंप्लीट रखता है कि मेरा काम पूरा रही, मतलब बेसिकली है व्लॉग्स पूरे रहे ना गाइज, ताकि डेली अपडेट्स डेली व्लॉग्स वाली कैटेगरी मेरी कंप्लीट रहे। बिकॉज गाइज डेली व्लॉग्स बनाना इज अ वेरी बिग चैलेंज फॉर मी एंड आई थिंक देखो मेरा तो ऐसी है ना गाइज, काफ़ी स्लोली प्रोसेस वर्कआउट हो रहे, तो दैट्स द थिंग। वरना तो यूजली औरों का प्रोसेस आई थिंक हो ही जाता है ऑलमोस्ट, बट मी टेक टाइम अ लॉट, हमेशा की तरह सेटिंग द चटनी। हाँ क्या करेगा, हर बार सोचते हैं कुछ नया डिफरेंट हो, बट वही बोरिंग सी लाइफ जी रहे गाइस, जैसा है वैसे ही चल रहा है, सेम टू सेम, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। मैं बेसिकली अभी देखो यहाँ पे अभी मेरा स्वीट वाटर पेंडिंग में है, ये देख रही गाइस। तो मैं स्वीट वाटर को कंज्यूम करेगा एंड उसके बाद थोड़ी देर घूमेगा एंड फिर और पानी पिएगा एंड या उसके बाद व्लॉग एडिट करके सो जाएगा। इसी तरह से गाइस मेरा रोज चलता है एंड मैंने अभी रील्स बनाई है गाइस बहुत ज़्यादा, मतलब समझ रहे हो गाइस, ऑन द लेवल पर रील्स बनाई है मैंने। अब बेसिकली गाइस मैं ऐसा कर रहा था कि मैं कल रील्स बनाने का सोच रहा था, मैंने बोला था गर्मी से मैंने ब्रेक ले रखा है रील्स से। अरे यार रील्स में गर्मी बहुत लगती है ना, डांस वगैरह की हम रील्स बनाते क्योंकि वो आई थिंक उसका टाइम कंज्यूमशन उतना ही है, बट ठीक है उससे एटलीस्ट मेरी जो कंटेंट वाली कैटेगरी है वो एक पूरी हो जाती है। बट गाइस इशू वही है कि उसमें गर्मी लगती है ना, अभी गर्मी कम नहीं हो रही है, उल्टा और भी ज़्यादा बढ़ी हुई है, मेरी हालत ख़राब है। तो मैंने मम्मी को बोला क्या करूँ, मम्मी ने कहा देख ले, फिर मैं कहा कि चलो मैं व्लॉग्स में एडजस्ट कर रहा हूँ, अभी रील्स बनाने का तो टाइम नहीं मिल रहा था। फिर मुझे याद आया कि स्नैपचैट से बहुत टाइम कुछ बनाया नहीं, तो मैं एक्सप्लोर किया नहीं, उसमें हर बार की तरह कुछ ना कुछ वो अतरंगी से गेम्स आते ही रहते हैं, इतने गेम्स है ना गाइस में, ओ यार मतलब ना आप एक्सप्लोर करते चले जाओ मेरी तो नजरें कितनी बन गई। मैंने अपलोड भी कर दी था देख लेना गाइस। यूट्यूब पे तो अभी वो धीरे धीरे करके आएंगी, यूट्यूब पे तो अभी वो बहुत बड़ा गैप है बीच में
क्योंकि मेरी रील्स तो बहुत 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 ज्यादा है। हिंद उतनी सारी रील्स एक तरफा मैं कहाँ से पा दूंगा। इतनी है कि उसमें पूरा का पूरा एक चैनल खड़ा हो जाएगा। इतनी अभी मेरी पेंडिंग में बढ़िया। जस्ट इमेजिन करो, 1000 तो नहीं, उससे थोड़ी सी कम होगी, बट अप्रोक्सीमेटली 1000 के आसपास पहुंचने वाली है मेरी, जो अभी पेंडिंग है, अपलोड करनी है यूट्यूब शॉर्ट्स में। तो जरा सोचे देखो भाई, यूट्यूब शॉर्ट्स पे तो 10-20 रील्स में ही बहुत ज्यादा माना जाता है। इतनी तो फिर थोड़ा 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 करके रहेगी बीस्ट। मैं बता रहे गए जैसे को ना कंटिन्यूसली नहीं हम कर सकते कि कंटिन्यूसली हम जैसे कहते हैं रेगुलरिटी। रेगुलरिटी तो बस है 1 या 2 या 3 नेक्स्ट, इतनी सारी तो यही तो बात थी गाइस। मेरे साथ पहले भी यही था कि मेरे पास इतनी इतनी रील्स बनी पड़ी रहती थी कि उन सबको पोस्ट करने के लिए टाइम कहाँ से, फिर एडजस्टमेंट एंड फिर वही बात थी ना। फिर मैं सोचता रहता था कि चलो पोस्ट करके छोड़ देते हैं, तभी शायद उसकी व्यूअरशिप इतनी ही कम है, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है, क्वालिटी भी सही है, बट क्वांटिटी कुछ ज़्यादा है। अब वो इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट है ना गाइस, वो इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट कैसे समझाएगा मैं यूट्यूब को? जस्ट टेल मी गाइस, मैं यूट्यूब को कैसे समझाऊंगा ये चीज़? तो फिर वही बात, तो मैं सोचता रहता था कि क्या किया जाए। तो फिर मैं सोचता था कि चलो ठीक है, जितनी आ रही है उतनी से बेस्ट, मतलब जैसा चल रहा है चला लो यार, क्या कर सकते हैं। अब ये देखो भाई, यहाँ पे मैंने जुगाड़ बनाई है, टिंग 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 टिंग, ये उधर से लेके आया स्टैंड, क्योंकि ये जो गिलास है ना, ये देखो ये है ढीला था, तो इससे ना गिर ना जाए, इसलिए मैंने बोला कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया कि ये लगा लेते हैं। अभी वो आप बोलोगे इससे क्या होगा इन्फिनिटी, तो इसको मैं यहाँ रख दूंगा, ये गिलास से भी पीऊंगा पानी, तो ये गिलास से मैं पीऊंगा पानी। अभी स्विच बोलकर इसके ऊपर ये जो है ना ये रख दूंगा, कैसे करके देखो दिखाता हूँ, एक सेकंड ना भाई, ये टनक चलो ये स्टैंड इस पे रखेंगे ऐसे करके, नीचे टिंग 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 बढ़िया ना। क्या जुगाड़ लगाएगा, देख लो ये चीज बेस्ट। एंड इसके ऊपर मोबाइल को सही से ऐसे करके रखेंगे, एंड जितना चाहे उतना एडजस्ट करो, टिंग 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 भी करो, कुछ नहीं होगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं जैसी मर्जी करो। यही ना गई नहीं बता रहे, बस सोल्यूशन ढूंढते रहते रहना चाहिए। हर चीज का सोल्यूशन आपके सामने होता है, बस ढूंढने का तरीका आना चाहिए। वाह वाह क्या बात है, देख रहे हो गाइस, मेरा तो रोज कैसे ही चलता है, मैं ज्यादा सोचता नहीं, क्योंकि बेसिकली ना यार सोचते सोचते ना ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। नहीं भी लगता है ओवर थिंकिंग से अच्छा ना नॉर्मल काम करते रहना चाहिए बेस्ट, तो अपने टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए। एंड मैं हमेशा की तरह अपनी गोल ही सेट करेगा। हाँ हाँ, क्या कर सकते हैं ना गाइस, इसमें देयर इज नथिंग सो स्पेशल या डिफरेंट, तो कुछ ही नहीं, जैसा है वैसी है। अब गर्मी लग रही थी गाइस, पता मैं उधर कूलर में सुखा रहा, एंड पापा बोल रहे हाय, कूलर के सामने से साइड हो, मुझे भी हवा चाहिए। मैं कहा पापा जी 5-10 मिनट लेने तो हवा, मैं अपना ब्लॉग शूट करने जा रहा, मैं रात को आऊंगा आराम से सोने। पापा कह रहे नहीं मुझे हवा चाहिए। मैं कहा पापा जी सारी रात तो आपके पास ही हवा रहती, मैं तो थोड़ी देर रहे, उसमें भी सुनने को मिल गया मम्मी ने जो ताने मारे। मैं कहा ठीक है, बात ही खत्म होगी फिर तो। मैं कहा ठीक है ना, मैं साइड में खड़ा रहे बस। एंड फिर छोटी छोटी बातों बहस हो जाती है मेरे साथ। फिर वो बोलते हैं हाँ हाँ आपको तो हमें सुनाएगा। मैं कहा क्या करूं मैं, मुझे बता दो, मुझे कोई सोल्यूशन दे दो, बट देयर इज नो सोल्यूशन फॉर इट। तो मैं कहता हूँ आप लोग जीत गए, मैं हार गया। मैं कहता हूँ, फिर उसके बाद मैं कहता हूँ मैं चुपचाप साइलेंटली अपना काम करने चले जाता हूँ। एंड फिर वो जो जो रिक्वायरमेंट बोलता है मैं कहता हूँ जी जी जो हुक्म मेरे यहाँ का। डियर पेरेंट्स को हम क्या बोले पता नहीं, ये कौन सी नहीं देंगे, क्योंकि देखो अब वो एज में भी बड़े, उनको भी बोल भी नहीं सकते। एंड ऊपर से सबसे बड़ी चीज, अगर उनसे फाइट हो कोई मरी, बाबा रे बाबा बड़ी दिक्कत होती है। मम्मी खाना देगी नहीं, वो बड़ी चैलेंज है। ऐसा नहीं है मुझे खाना नहीं बनाना था, खाना का ठीक है, बट यार कॉस्ट एवरेज कॉस्ट, एंड ऊपर से मेरी क्वांटिटी। मैं कहा मम्मी मुझे भी आता है आपकी तरह प्रोफेशनल खाना बनाना, बट मम्मी को कौन यकीन दिलाए। मम्मी मुझे भी आता है खाना बनाना। देख रहे हो भाई, ब्रश से खुजाना पड़ रहा है, तो गर्मी बहुत लग रही थी। मैं बता रही हूँ ना, मुझे लगा था जुलाई आ गया तो अब तो गर्मी कम हो जाएगी, पर गर्मी इज लाइक
एंड मेरी बॉडी इज लाइक क्या करें। तो बेसिकली हुआ कुछ भी नहीं, मुझे लगा था गर्मी कम हो जाएगी, रिलैक्स मिलेगा एंड बॉडी को। मुझे लगा था जुलाई में मम्मी कह रही थी बारिशें आ जाएंगी, मैं कहा चलो अच्छा है। आधा जुलाई खत्म होने को आ गया, ना बारिश की एक बूंद दिखी ना कुछ दिखा, गर्मी और बढ़ गई। मैं कहा फायदा क्या हुआ, ये क्या हुआ बे, मतलब वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मैं कहा जो मौसम जून में था वही घर जुलाई में भी आ गया। मैं कहा तो मम्मी ने कहा अब ये चैप्टर अक्टूबर तक जाके शांत होगा। मैं कहा हाँ, मम्मी जी अक्टूबर तक जाएगा ये कैरेट, इतनी गर्मी अब हाय गर्मी होगा। अगर ये तो गलत बात हुई ना, कह रहे हाँ हाँ एक काम कर जाओ ऊपर मौसम वालों को बोल दे जाके। मैं कहा मैं मौसम वाले को क्या बोलूं, अच्छा लाइट चली गई। मैं कहा मौसम वाले को मैं क्या बोलूंगा। फिर वो बोलती हैं तो हमें क्यों बोल रहा है। फिर मैं कहा मम्मी बात भी नहीं कर सकता क्या, कह रहे तू ऊंची आवाज में बात करो, बस भी ताने ताने ताने। ठीक है मैं जाकर उधर मीठा पानी पीऊंगा। फिर मैं सोचता हूँ खुद से ही बात कर लेता हूँ, वही ज़्यादा बेस्ट। छेड़खानी ईंद फालतू की बहस करने से अच्छा मैं खुद से ही बात करता हूँ, इसलिए ब्लॉक यही बता रहे गाइस। बेस्ट वे है ना गाइस टाइम को यूटिलाइजेशन करना मेरे लिए। तो वैसे तो मैं मेडिटेशन करता हूँ या फिर साइलेंटली घूमता रहता हूँ, या व्लॉग हो गया, नहीं तो अगर कुछ इंटरेस्टिंग करना है तो गेमिंग वीडियोस बना लेता हूँ बेस्ट। क्योंकि गेम्स इतनी पड़ी हैं जितनी चाहे उतनी खेल लो, तो एक गेम या 2 गेम भी रोज की खेल लो तो ना उसमें पूरा कहीं घंटे निकल जाते हैं। मतलब कहीं घंटे तो नहीं, बट हाँ उसके हिसाब से तो है। क्योंकि अभी जैसे गर्मी बढ़ने वाली है, फिर पंखे बंद हो जाएंगे, तब मेरे लिए गेमिंग वीडियोस बनाना इज अ चैलेंज। कि एज यू नो गाइस मेरा टाइम शेड्यूल बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है एंड अभी भी ऐसी है, तो मैं क्या करें। तो फिर उसके लिए ये सोल्यूशन है गाइज कि एक बैलेंस में अपने टाइम शेड्यूल को चलाने का। आई थिंक यही सोल्यूशन बनेगा, इजंट इट गाइज। यही बनता है सोल्यूशन, और क्या बनता है कि थोड़े थोड़े टाइम को यूटिलाइजेशन करते रहना चाहिए। एंड मुझे गाइज रील्स की ना कैलकुलेशन समझ नहीं, मैं तो सोच रहा 10,000 रील्स होने में बड़ा टाइम लगेगा। कहाँ लगेगा गाइज, टाइम आपको दिखाता हूँ। पहले मेरे गोटी सेट तुझे आई नो गाइज, आप बोलोगे तू नहीं सुधरेगा इन बेटी, घोड़े सेटिंग में हमेशा अपना टाइम यूटिलाइजेशन कर। अब कहीं तो अपना टाइम यूटिलाइजेशन करेंगे। और बात अलग है, नौकरी का ताना तो मिलता ही रहेगा, वो तो नेवर एंडिंग है, एवरग्रीन ताना। नौकरी का तो एवरग्रीन ताना, डिग्री का भी एवरग्रीन ताना। उस पर कुछ बोल भी नहीं सकते, कुछ कह भी नहीं सकते, तो इसलिए साइलेंट रहे। क्योंकि बेसिकली क्या है, डिग्री मेरे कारण ही चैलेंज में रही है, तो ठीक है क्या गाइस होता रहते हैं। बड़े बड़े शहरों में से छोटी छोटी बातें होती रहती। वाह वाह क्या फिल्मी पुअर डायलॉग मारा, डायलॉग भी नहीं सही है सर। देखा गाइस मेरे से डायलॉग मारना भी नहीं होता है। मैं कुछ तो कर सकता है एंड फिर समझ आता है मैं काम कर सकते हैं, ब्लॉग कर सकते हैं, गेमिंग वीडियोस बना सकते हैं, वीडियोस ही यूट्यूब पर बन सकता है। आई थिंक सो। क्या लगता है गाइस मेरे में वो क्वालिटी है? सच्ची बताना गाइस मैं कार्टून तो नहीं लगता मुझे, ऐसा कभी कभी लगता है। हैंगर वाले कार्टून देखे ना, ऐसे कुछ लगता हूँ मैं, है ना गाइस, ऐसा या मीम लगता हूँ मैं, ऐसे कुछ नहीं। ये ऐसे होते मीम, ऐसे होते कैसे बनते हैं मीम बेचारे। वो टैंक क्या बोलते हैं उसे, अरे वो ब्लैक सफेद ऐसे कैसे बोलना था, अरे यार वो फेस नहीं आता क्या, वो करके ब्लैक फेस क्या बोलते हैं उसे, ट्रोल मीम फेस होता है, ट्रोल फेज होता है। वो कितना ज्यादा चलता है आजकल। क्या नाम वो सॉन्ग का, फंक फंक क्या बोलते हैं, अरे वो जो बहुत लाउड साउंड बजता है गाइस, पता नहीं वो साउंड बहुत चलते हैं गाइस, उनको फंक साउंड बोलते हैं। उनमें ना बैकग्राउंड में ना आजकल वो चलने लग गए स्लो, अल्ट्रा स्लो। इसमें है यूट्यूब पे आई थिंक, वो यूट्यूब क्या बोलते हैं, मैं देख के बताता हूँ। उसकी ना कैटेगरी बन चुकी है यूट्यूब पे,
शॉर्ट्स में, म्यूजिक में क्या हुआ पता नहीं गाइस, यहाँ पे कब क्या हो जाए पता ही नहीं चलता। लाइव भी रैंडम है, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, पर्दा हिला शायद, मैं भी शायद पर्दा हिला हो या कुछ हुआ। देखा नहीं गाइस, ये तो यहाँ ब्लॉग कर रहा है, मुझे तो पता नहीं क्या हुआ। मैं कहा ठीक है, क्या ही कह सकते हैं ना इसमें, तो इसमें कुछ स्पेशल टावर तोड़ ऐसा कुछ नहीं ना, और कुछ नहीं था ना। तो भाई देख लेता हूँ, कहीं पता चले कोई सरप्राइज करना आ जाए। हाँ जी, वेलकम भी करोगे हमारा, जितना दिखना। मेरा कौन सा फेस 360 डिग्री घूमता है गाइस, 180 डिग्री पे जितना घूम रहा है। अरे कुछ है कि नहीं, वैसा तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, जब यहाँ पे कुछ नहीं है तो अपने को रिलैक्स कर देता हूँ यार। ये बूढ़े सेट करना मिले चैलेंज क्यों है? Why for me it's a challenge? एंड गाइस, मैंने अभी गेमिंग वीडियोस अपलोड करी, अब जाके देख लेना। मैंने एक गेम खेली थी बजट बैकरूम करके, एंड आई थिंक मैं उस गेम को ना एक्सप्लोर कर रहा था। मैंने बहुत सारी गेम्स रखी हुई है ना, जैसे मैंने बताया था, मैंने काफी सारी गेम्स इंस्टॉल करी थी, तो उन्हीं में से एक स्पेसिफिक गेम थी। ये थोड़ी थोड़ी बैकरूम जैसी है, बट ये थोड़ी सी अलग है बैकरूम से। तो जो बैकरूम है ना गाइस, अगर आपने देखी हो मेरी वीडियो जाके देख लेना, लाइव आए चैनल पे, तो बेसिकली जो बैकरूम गेम वीडियो है वो बेसिकली कमरे के अंदर घोस्ट है। ये भी कुछ कुछ उसी जैसी है, बस इसमें फर्क इतना है कि ये बजट बैकरूम्स है, तो इसमें आपको लो बजट पे बैकरूम स्टाइल मिलेगा। एंड ये लॉबी के अंदर काफी इन्फिनाइट लूट के अंदर मतलब रन कर सकते हो, बट इसमें इतना है कि इसमें रूम ज्यादा है। तो मेरे पास आई थिंक बैकरूम का डेमो एडिशन था, पता नहीं ओरिजिनल तो पेड है। ओरिजिनल जो मैंने बैकरूम्स का एडिशन किया था, मेरे पास तो फ्री एडिशन था, बट एक एडिशन आता है पेड वाला। मेरे पास पेड तो बहुत महंगा होता है, मैं पेड गेम्स नहीं खेलता गाइस, मैं खेलता हूँ फ्री वाली मुफ्त वाली गेम्स। हाँ बोलोगे, हाँ हाँ तुझे तो हर चीज मुफ्त की खेलनी है। अरे यार मेरी सिचुएशन पूछते है ना गाइस, अब मेरे लिए कॉस्टली गेम्स सिर्फ सोचना ही बहुत बड़ी बात है गाइस। क्योंकि ना मैं सोचता था कि प्ले स्टेशन पे गेम खेलने का, प्ले स्टेशन समझते हो, PS5 तो आजकल बहुत चलता है ना, आजकल तो PS6 आ गया। एंड इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। PS5 आई थिंक 35-40 हजार का है, पता नहीं या 35-40 नहीं होगा, 40-45 हजार का होगा। एंड PS6 70-80 हजार का पहुंच रहा है। मैं गाइस इतना तो गेमिंग लैपटॉप ही आ जाएगा एक, हाँ गेमिंग लैपटॉप 1 लाख का है। तो अगर PS7 आएगा, अभी PS6 भी अगर अब लॉन्च हो चुका है, तो PS7 तक तो फिर वो भी 1 लाख तक पहुंच जाएगा। तो बात तो वही पड़ेगी, क्योंकि प्ले स्टेशन के अंदर गाइस अब टेराबाइट्स में स्पेस होता है, तो उसमें अनलिमिटेड गेम्स है, तो बहुत बड़े बड़े गेम्स को आप खेल सकते हो। जो लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं बड़े बड़े गेम्स, तो प्ले स्टेशन के साथ अपने अगर स्टूडियो को जोड़ दे, सबसे इजी काम हो जाएगा। फिर ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। लेकिन वही बात है गाइस, इतना मुझे आइडिया नहीं है कि जो प्ले स्टेशन होता है उससे लाइव स्ट्रीम करी जा सकती। ऐसे अगर इतना महंगा प्ले स्टेशन हो फिर तो बात ही क्या है, फिर तो उसको और साथ में रूटर का रिचार्ज हो एंड प्ले स्टेशन हो। मैं बता रहा रोज की कितनी वीडियोस बन जाएगी, वीडियोस भी क्या लाइव स्ट्रीम हो जाया करेंगी, रोज खेलो। मतलब एक ही गेम के आई थिंक बहुत बड़े बड़े गेम जो आप खेलोगे ना, बड़े गेम्स, उनमें तो टाइम इतना लगता है, 50-50 60-60 घंटे की गेम्स होती है, तो उनको पूरा करने में ही कितनी देर खेलोगे। अगर रोज के 2-3 घंटे भी दो, आई थिंक 2 महीने निकल जाएंगे, 2 महीने, हाँ इतना निकल ही जाता है। एंड एक गेम कंप्लीट होगी भी कि नहीं होगी वो भी बात है, पर ठीक है, इट्स अ टास्क। तो इस तरह से आपकी कहीं सारी लाइव स्ट्रीम हो सकती है, ये बता रहे दिमाग। हाँ वो बात अलग है गाइस कि अगर आपको ऐसा हो कि मुझे एक तरफा ही एकदम ही सारा कंप्लीट करना है, कि मुझे तो फटाफट कंप्लीट करना है, तो फिर बात अलग। यस, तब बात अलग है कि अगर आपको फटाफट एकदम ही कंप्लीट करना है, तब तो ऐसे ही कर लो। लेकिन अगर आपको ऐसा है चलो थोड़ा थोड़ा करके कर लेंगे, कि ठीक है आज कर लिया फिर थोड़ा ब्रेक लेके फिर कभी कर लेंगे, ऐसे करोगे तो फिर आपको रिलैक्स भी मिलेगा, आपको टेंशन भी होगी। एंड आई थिंक इससे एक यूट्यूब चैनल खड़ा हो जाएगा बड़े आराम से,
ये जो बड़े बड़े गेम होते हैं इनमें 50-60 घंटे जो लग जाते हैं, कुछ कुछ में तो ज़्यादा ही लगते हैं। एंड ये भी गारंटी नहीं है कि आप 2 महीनों के अंदर कंप्लीट कर रहे हो, वो बात अलग है कि आपकी टैलेंट कितनी। तो ऐसा भी है कि आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 2 या 3 घंटे, क्या पता ज़्यादा भी दे दो, खेलते खेलते पता नहीं चलता इस टाइम का, क्योंकि अगर गेम इंटरेस्टिंग है तो फिर टाइम ज़्यादा भी लग जाता है, क्या पता आप जल्दी भी हो सकता है 1 महीने के अंदर कर। तो दैट डिपेंड्स एक्चुअली कि आपके अंडरस्टैंडिंग, आपकी कैपेसिटी कितनी है। इसमें कुछ ऐसा स्पेशल ताबड़तोड़ तो कुछ नहीं है, क्या होता है शायद होता होगा या नहीं, आई थिंक होता है स्पेशलिटी। हाँ वैसे उसको ऐसे कह सकते हो कि टैलेंट, यस, सबका अपना खुद का एक क्या बोलते हैं टैलेंट होता है, अंडरस्टैंडिंग ऑब्जर्वेशन का, ये वही होगा, वही हो सकता है। एक सेकंड ना, मैं स्वीट वाटर इसको मैं ये रख देता हूँ। वो ये भी सही है, ऐसे भी सही है गाइस, ये भी ज़्यादा बुरे ऑप्शन नहीं। मुझे लगा नहीं था, मुझे लगा था कि ये इतना नीचे रख दूंगा तो आएगा नहीं, बट ये आ गया। इसकी हाइट उतनी आ गई गाइस, ये जो मैंने रखा है ना दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड ना गाइस। देखो ये देखो, मैंने यहाँ नीचे रख दिया क्योंकि मुझसे पी रहा हूँ पानी, एंड मैंने सोचा कि शायद इससे उतनी हाइट नहीं होगी, बट ये उतना ही है। क्या बात है, देख रहे हो गज मेरा, मैंने कहा ये भी सही है। मैं यही सोच रहा था कि यार मैं ऐसे इसका स्विच वाटर, इसका ना कपड़े पहनूंगी कि स्विच वाटर पीऊंगा तो फिर ये हाँ ऊपर प्रॉपर आएगा कि नहीं, तो वो है बात। अब देखो गाइस मैं दिखाता आपको, मैं क्या बता रहा हूँ। देखो एक सेकेंड ना गाइस, मैं कैलकुलेटर खोल देता हूँ, दिख रहा है गाइस कैलकुलेटर 365 गाइस, ये देखो 365 इंटू 10 3650, ठीक है 3650। तो ये कैलकुलेशन क्या है गाइस, कि ये कैलकुलेशन बेसिकली है, मैं 10,000 कह रहा था ना, तो आई थिंक 365 दिन तो कोई काम करने से क्या है, 300 दिन लगा लो, थोड़ा सा ब्रेक ला लेते हैं। 300 दिन के हिसाब से अगर हम हर रोज की 10 रील्स बनाए तो कितनी बनी, 3,000। एंड इसी तरह से अगर हम 3 साल बनाए, 3 भी नहीं 4 साल बनाए, 12,000 पहुंच गया नंबर है, देख रहे हो 12,000। क्योंकि 10 रील्स बनाना आई थिंक कि अगर हम एक स्पेसिफिक कैटेगरी में बना रहे हैं तो स्पेसिफिक कैटेगरी में आई थिंक लगता है 1 घंटा, 1.5 घंटा। मुझे तो बहुत कम टाइम लगता है मेरे लिए तो, हाँ 1 घंटा मान के चलो। औरों के लिए आई हैव नो आइडिया, क्योंकि देखो रील्स में तो हर बार कुछ यूनिकनेस दिलानी पड़ती है, डिफरेंट कुछ नयापन डालना पड़ता है। तो या एक जेनर, एक कैटेगरी अगर आप चूज कर लो कि स्पेसिफिक कैटेगरी में ही आप बनाओगे तो फिर आपके लिए ये नंबर कवर अप करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे सपोज आप रोज की 10 रील्स बना, ठीक है जैसे मैं बता, एंड आप ये सोच रहे हो किस एक कैटेगरी में बनाई जाए, तो एक कैटेगरी आप चूज कर लो, आप एक्सपेरिमेंट कर लो अपनी कैटेगरीज में कि कौन सी कैटेगरी की, या तो व्यूज से चूज कर लो ऐसे कि आपको आसानी किसमें हो रही है, कम से कम टाइम में काम कौन सा हो रहा है, क्योंकि जिस चीज में आपका टाइम कम से कम लगेगा समझ लो वही आपका कैटेगरी जेनर इजी हो जाएगा। तो इसी तरह से मैं तो मिक्स कैटेगरी में काम करता हूँ तो मुझे ज़्यादा टाइम का पता नहीं चलता, तो क्योंकि मुझे इतना टाइम हो चुका है तो मुझे हैबिट हो चुकी है कि कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना है, तो मुझे इसकी प्रोफेशनलिज्म का अंदाजा है, ठीक है कि शूट कैसे करना है, कैमरा मोबाइल कैसे पकड़ना है, स्टैंड कैसे करना है, ये वो। क्योंकि क्या होता है आप अगर नया नया शुरू करोगे तो फिर आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेगी कि स्टैंड कैसे पकड़ना है, कितने एंगल पे लेना है, कैसे शूट करना है, और उसमें टाइम लगता है। एंड मैंने इतनी रील्स बना चुके गाइस, तो इसी कारण से मुझे प्रैक्टिस हो चुकी। आपको भी हो जाएगी गाइस प्रैक्टिस, अगर आप 100-200 रील्स में कितना टाइम है, तो जो गाइस मैं कैलकुलेट करता हूँ, अगर आप 10 रील्स 100 दिन बनाते हो, 100 भी क्यों 60 दिन 90 दिन लगा लो, हाँ 90 भी नहीं, 90 भी ज़्यादा है, 100-200 करनी है ना, 20 दिन लगा लो बेस्ट, 1 महीना लगा लो, 1 महीने में आपकी 200-300 रील्स बन जाएगी। अगर आप 10 रील्स के साथ एक जेनर में आपको आराम से प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको पता चल जाएगा कैसे स्टैंड करना है, कैसे ये ऑल, एंड आपको लगता होगा 300 रील्स
बहुत मुश्किल नंबर है, इतना मुश्किल, हाँ बस इतना है कि आपको रोज का 1 घंटा या 2 घंटे देने पड़ेंगे। बेसिकली आपका टाइम इन्वेस्ट है, तो बेसिकली इसका प्रॉफिट हो सकता है कि अगर आपकी कैटेगरी ग्रो करके दो। अब अगर रही बात अब यूट्यूब की, कि आप बोलोगे इनविडिया अगर ऐसा है तो फिर यूट्यूब पे लोग ये सब क्यों नहीं करते, क्योंकि यूट्यूब पे ना गाइस बेसिकली क्या है, एक स्पेसिफिक कैटेगरी में काम करना पड़ता है, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक कैटेगरी में आप रोज की 1 या 2 भी डालोगे तो भी बात है, बट हाँ बात वही है, अगर आप यूट्यूब पे करना चाहो यूट्यूब पे भी कर सकते हो। लेकिन यूट्यूब पे एक सबसे बड़ा चैलेंज यही है गाइस कि यूट्यूब पे अगर आपने मेरी रील्स देखी होंगी शॉर्ट्स, तो ये मेरे कुकिंग के शॉर्ट्स देखेंगे तो वॉइस ओवर है, मैं वॉइस ओवर करता हूँ, एडिट करके डालता हूँ बस। मैं ऐसे बता रहा हूँ कि बेसिकली जब स्टार्ट होता है ना बेसिक स्टार्टिंग, तो आप बेसिक स्टार्टिंग ऐसे कर सकते हो, या तो आप यूट्यूब से कर लो स्टार्टिंग, या इंस्टाग्राम रील से कर लो, किसी ना किसी एक कैटेगरी से स्टार्ट करके आराम से एक बड़ा स्टैंडर्ड टच किया जा सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 10,000 बहुत जल्दी हो जाएगा, ये तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैंने तो पहले से कर रखा है ना, तो मैं अपनी एक एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि इस तरह से वर्कआउट किया जा सकता है। बट ये वही बात है इसकी, दैट एक्चुअली डिपेंड्स, ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम किस ढंग से चीज़ों को एडजस्ट करते हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको टाइम रोज का 1-2 घंटे लगानी है। अब वही बात है गाइस, आप 1-2 घंटा जैसे इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब तो देखती है, तो 1 घंटा अगर आप 1-2 घंटे यहीं पे लगा लो तो इससे आपका एक ऑप्शन बन जाएगा। जैसे सपोज आपको अर्निंग का एक छोटी मोटी बहुत बेसिक अर्निंग का ऑप्शन चाहिए ना, जैसे पॉकेट मनी है 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, इतना छोटा अर्निंग ऑप्शन, तो आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हो। क्या पता आपका किस्मत चल जाए, आपका यूट्यूब ग्रो कर जाए, आपके सब्सक्राइबर हो जाए, या क्या पता इंस्टाग्राम पे फॉलोवर हो जाए। क्योंकि इंस्टाग्राम पे अगर आपके 10,000 फॉलोवर्स हैं, जैसे कि मैंने अपने इंस्टाग्राम रील्स के किस्से में बताया, जाके देख सकते हैं, वो भी प्ले लिस्ट पड़ी है इसी चैनल पे गाइस, तो उसमें भी यही बताया था मैंने कि फॉलोवर ज़्यादा चाहिए होते हैं इंस्टाग्राम पे, बट एक्सपेरिमेंट करने में क्या जाता है। तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि 10-10 रील्स हर रोज में, एक भी बनाओगे ना तो भी काम चल जाता है। एक भी अगर आप रेगुलरिटी मेंटेन रखोगे ना, मैं तो सिर्फ अंदाजा बता रहा हूँ भाई कि 10,000 को हम ऐसे पॉसिबल कर सकते हैं। तो बहुत सारे आई थिंक इन्फ्लुएंसर्स ने किया, जो है ना टिकटॉक के टाइम की बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स एंड इंस्टाग्राम रील्स पे तो भी ऑन द लेवल पे कितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, उसकी काउंटिंग भी करना बड़ा मुश्किल है। तो वो बात है गाइस, क्योंकि आप चाहे एक स्पेसिफिक चैनल में काम करो या एक स्पेसिफिक कैटेगरी में, वो डिपेंड हम पे करता है कि हम किस तरह से अपनी उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, कि मतलब अपनी कैटेगरी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो बात है। एंड गाइस आपको पता है मैंने ना पिछले ब्लॉग में अपनी एक बात बताई थी, बीटेक और बीई। तो बेसिकली मेरी बीई की डिग्री थी ना, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो आपको पता है बीटेक और बीई में क्या फर्क है? मतलब आपको लगता होगा ना कि बीटेक का मतलब होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बीई का मतलब होता है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। तो आपके दिमाग में ये सवाल तो कभी उठा होगा ना कि ये बीई और बीटेक में कोई फर्क है या सिमिलर है? इनमें बस एक ही डिफरेंस है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, मतलब ये कह लो डिट्टो कॉपी है एक दूसरे की। बस एक फर्क है कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं एंड बीई यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में थियोरिटिकल ज़्यादा होता है, एंड बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है। बस उतना फर्क है। तो बेसिकली मुझे प्रैक्टिकल करना ज़्यादा पसंद है। थियोरिटिकल थ्योरी से मैं बोर हो जाता था, क्योंकि थ्योरी को याद करते रहो, ऐसे ऐसे करके रटते रहो, कितनी कितनी थ्योरी। तो बेसिकली मेरे जो स्कूल में थ्योरी थी ना, उससे आई थिंक जो दुगनी तिगनी थ्योरी तो उसमें कॉलेज और यूनिवर्सिटी में थी। तो मेरे मम्मी पापा को लगता है तो कॉलेज में इतना ऑब्जर्व कर लेता था, तो उसमें भी कर लेगा यूनिवर्सिटी में। मैं कहा मम्मी एक बार सिलेबस देखना, दुगनी तिगनी थ्योरीज। मैं कहा कितना पढ़े बंदा, कितना पढ़े, इतनी इतनी मोटी मोटी किताबें, और एक एक नहीं तीन चार चार किताबें। मैं कहा अपने जब मैं स्कूल में था वहाँ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सिलेबस था जो कवर अप किया जा सकता था। एक स्पेसिफिक बुक फेमस थी, आर डी शर्मा होगी, प्रदीप होगी, नहीं तो एच सी वर्मा होगी, स्पेसिफिक बुक्स थी। अब यहाँ पे तो कितना ज्यादा एक्सप्लोर करते चले जाओ डिग्री, इंजीनियरिंग की डिग्री में चल करते रहो करते रहो करते रहो। बट हाँ वही बात है, टाइम टू टाइम
धीरे धीरे आप चीज़ें सीख जाते हो। बस वही बात है गाइस कि आप टाइम के साथ धीरे धीरे करके सीखते हो। इसमें आई थिंक इसके लिए कुछ ऐसा स्पेशल वो नहीं है लर्निंग का कि चुटकी बजा के हो जाएगा, बस इतना है। हाँ वो भी है गाइस, आप अगर रोज क्लासेस जाओ, लेक्चर अटेंड करो, भी काम हो सकता है। सिर्फ इंजीनियरिंग की क्या बात करो गाइस, कोई भी डिग्री हो, अगर आप रोज क्लासेस जा रहे हो कुछ कुछ देर, तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो जाता ही है, क्योंकि हमारा दिमाग कंप्लीटली ब्लैंक तो हो नहीं सकता। तो बेसिकली हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन तो जाती ही जाती है, एंड बस उसी से काम होते रहते हैं। एंड वही आई थिंक आगे रिवॉल्व होती रहती है, एंड उसी से अंडरस्टैंडिंग बन जाती है आपकी चीज़ों के ऊपर। एंड उसी से आप ना क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट बन जाते हो या प्रोफेशनल हो जाते हो किसी एक कैटेगरी के सब्जेक्ट में। तो जैसे कॉलेज में पढ़ाते हैं ना कहीं का सब्जेक्ट, तो उसमें इसी तरह से सोशल मीडिया में होता है कि अगर एक स्पेसिफिक कैटेगरी को प्रोफेशनलिज्म ले आओ तो फिर आप उस स्पेशल कैटेगरी के एक्सपर्ट बन सकते हो। तो फिर आप एक तरह से अपने आप को प्रोफेशनलिज्म दिखा सकते हो। तो ये बेस्ट ऑप्शन है गाइस कि या तो फिर डिग्री में किसी एक चीज़ में प्रोफेशनल हो जाओ, नहीं तो यूट्यूब एंड सोशल मीडिया तो नहीं। बट यूट्यूब और सोशल मीडिया थोड़ा फ्लक्चुएटिंग है, एंड डिग्री में तो गाइस हर कोई ही प्रोफेशनल होना ही चाहता है। तो वो तो आई थिंक जाते हैं हम उसी के लिए ना कि चीज़ों को सीख ले। पानी गिर गया, मतलब चीज़ों को सीख ले। एंड मेरे पास अभी कपड़ा भी, अब पड़ेगी डांट, मुझे उठना पड़ेगा रे बाबा। क्या तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं। डील हो गया, कोई बात नहीं, मैं उसको उठाता हूँ। ठीक है गाइस, वो बाप रे ब्लॉग काफी लंबा है। ठीक है गाइस, तो अब मैं ये क्लीन करता हूँ यहाँ से वाटर, एंड उसके बाद में ब्लॉग एडिट करके हो जाएगा। देख लेना गाइस ब्लॉग, और भी कुछ सोचेगा तो मैं, और भी कुछ नया हो तो अपडेट कर देगा। मैं चला सो भी। ठीक है गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा नींद भी अच्छी नींद सो जाता। ठीक है गाइस, सो इसके बाद हम सो जाएंगे। ठीक है गाइस, सो गाइस दैट्स फॉर टुडे फॉर दिस ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में काफी मजा आया, तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।